हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल उत्कर्ष अकेडमी में। हमने अभी तक आपके प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड एवरीथिंग, बैलेंस शीट कैसे बनती है, और हमने एक क्वेश्चन भी लगा करके देखा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम आगे सीखने जा रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं। ठीक, अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम एडजस्टमेंट्स क्यों करते हैं जान लीजिए। कि देखो होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं मतलब ह्यूमन से बनाते हैं एंड वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स। कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएं एक बार में ही। कुछ कुछ इंसान भूल जाता है या फिर रह जाती है या फिर कुछ एरर हो जाता है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें करना पड़ता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इंसान कब करता है? जब उससे कुछ गलती जाती है, कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तभी इंसान एडजस्टमेंट करता है ना। तो बस वही एडजस्टमेंट तभी होते हैं। वैसे जनरली दो केस में होते हैं, एरर या ओमिशन हो जाए या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पहले बन जाए साल खत्म होने के पहले, तो एडजस्टमेंट्स आगे आपको 31 मार्च को करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब क्यों करना है एडजस्टमेंट? अरे एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई इस साल के एक्सपेंसेस इस साल रिकॉर्ड करिए और उसके सामने इस साल की इनकम्स को रिकॉर्ड करिए, मतलब इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर रेंट आपका एक साल का 12 महीने का रेंट है और आपने 10 महीने का पे किया, तो 2 महीने का रेंट को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, भले ही वो पे किया हो ना पे किया हो। ठीक है, हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते, हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। मतलब खर्चे अगर नहीं हुए तो मान लेते हैं, इनकम नहीं हुई तो मान लेते हैं उसके सामने की इनकम, भले वो अगले साल मिले आपको। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो अब हम इसमें एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। वो एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिविजन करा दूं कि हमारे अकाउंट्स किस तरह के होते हैं और वो अपनी जगह कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। ये एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले बताया था। ठीक, देखो हमारे अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल, तीसरा होता है नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट है तो इसके 2 तरह के बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सर बैलेंस का मतलब, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, उसका कोई भी अकाउंट होगा ना। पर्सनल अकाउंट जैसे मान लो राम का अकाउंट है, राम का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंपेयर किया जाएगा। अगर डेबिट ज़्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा राम के अकाउंट का। सिमिलरली रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता। ठीक, और नॉमिनल अकाउंट का भी क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है एक्सपेंस या लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम या मतलब गेन है। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे, जैसे पर्सनल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है। अब देखो कौन जगह कहाँ पाता है। डेबिट बैलेंस जो होते हैं ये जब आप एंट्री पास करते हो तो वो एक लेग ऑफ एंट्री होती है। जैसे आपने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास करेंगे। सैलरी डेबिट हुई, इसको बंद होने से खत्म करना है ना, तो इसको खत्म करने के लिए हम एक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी से सैलरी को बंद करेंगे, मतलब एंट्री पास करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी का हिसाब बंद। ठीक है, हिसाब खत्म। तो नॉमिनल अकाउंट्स जो भी होते हैं आपके एक्सपेंस और इनकम, इनको जगह मिलती है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझना मेरी बात। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो बंद होंगे तो वो क्रेडिट किए जाएंगे, तो पीएल को क्या किया जाएगा? डेबिट। सुनना मेरी बात, सैलरी अगर पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे, सैलरी फिर बंद करोगे तो एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सैलरी बंद हुई ना भाई, ठीक है, क्योंकि सैलरी डेबिट हुई फिर क्रेडिट हुई, तो दोनों वो नलीफाई हो गया वो चीज़। तो अगर सैलरी क्रेडिट हुई, मैं एंट्री लिख करके एक बार आपको बता देता हूँ। एंट्री पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने पे की सैलरी। अब यही सैलरी को बंद करना पड़ेगा क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को सारे हम पीएल अकाउंट में बंद करते हैं, पीएल अकाउंट से बंद करते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्योंकि हमें एक लिस्ट बनानी होती है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस और इनकम्स की लिस्ट बनानी होती है। तो उस लिस्ट में हमें अगर लेकर के जाना है एक्सपेंस को तो बंद करना पड़ेगा ना। तो हम जब इसको बंद करेंगे एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब सैलरी को बंद करने के लिए सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि वो डेबिट हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, देखो सैलरी बंद होगी, मतलब पीएल क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो पीएल हुआ डेबिट, तो पीएल 2 तरीके से पीएल में ट्रीटमेंट होगा, पीएल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सर डेबिट किसको करेंगे? ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। ठीक है, पीएल में डेबिट एक्सपेंस को करते हैं। अब तुमको कनेक्शन बिल्ड हुआ तुम्हारा, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हम पीएल को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और फिर जब पीएल से एक्सपेंस को बंद करना होता है तो हम पीएल में एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं और पीएल को डेबिट करते हैं। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? सिमिलरली अगर हमें कोई इनकम हुई, हमें कमीशन मिला तो पैसे मिलेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। जब पहली बार एंट्री करेंगे जर्नल में हम तब अगर इनकम अगर हमें होगी तो हम कमीशन का एग्जांपल लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये एंट्री पास करेंगे। इन कमीशन एक इनकम है, हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हम इसे क्या करेंगे? हम इसे करेंगे क्या? हम इसे क्रेडिट करेंगे। बंद करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कमीशन को डेबिट, और पीएल को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एंट्री पास करेंगे भाई कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएल। पीएल क्या हो रहा है? क्रेडिट।
तो देखो पीएल अपने आप क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो बंद कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है इनकम के अकाउंट को बंद करने में। तो हम ये कह सकते हैं पीएल इसलिए क्रिएट करते हैं हम क्योंकि हम उससे इनकम को बंद कर रहे होते हैं। ये क्लोजिंग अकाउंट है। अंडरस्टूड और नॉट? क्यों पीएल में जगह मिलती है तुम्हारे एक्सपेंसेस को और इनकम को पीएल में जगह क्यों मिलती है? तो क्लियर हो गया कि नहीं? कहानी पूरी कंप्लीट हो गई कि नहीं? आया समझ में? कोई अकाउंट अगर देखो, अब तो ये नॉमिनल अकाउंट तो हमारे बंद हो जाते हैं, ठीक है, वो आगे जाते नहीं अगले साल, वो बंद हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जो रियल और पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं ना, वो जो होते हैं वो आपके बंद, मतलब आपके जो पर्सनल अकाउंट है जो बंद नहीं होते हैं उनको जगह मिलती है बैलेंस शीट में। समझना बात को कि डेबिट बैलेंस अगर है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा डेटर होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। देखो जनरली डेटर और क्रेडिटर बंद हो जाते हैं। तुमने मोहन से सामान परचेज किया, तुमने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन तुम्हारा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिट किया तुमने मोहन को, क्रेडिट किया, एंड देन इसके बाद मोहन को तुमने पेमेंट कर दिया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन का हिसाब बंद हो गया। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से या कोई भी लायबिलिटी है जो कि बंद नहीं होगी, वो कुछ साल तक आगे चलने वाली है आपके साथ, तो फिर वो बंद नहीं होगी। अगर अकाउंट बंद नहीं होगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ओपन रह जाएगा। एंट्री से मान लो कि हमने 30 तारीख को 30 मार्च को एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और वो पेमेंट 1 महीने बाद हमें उसको करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट, मोहन क्या होगा? क्रेडिट। तो एज अ क्रेडिटर हमारे अकाउंट में पड़ा रह जाएगा। 31 मार्च को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एज अ क्रेडिटर दिखाएंगे मोहन को, हमने तो पेमेंट उसको अगले साल किया, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसको हम बंद नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं, बंद नहीं करेंगे, हम उसको बैलेंस शीट में क्रेडिटर साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। तो इन लोगों को जगह मिलती है किसमें? बैलेंस शीट में। अगर ये बंद नहीं होते हैं तो, बंद हो गए तो फिर कहीं नहीं जगह मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी, यहाँ भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये कभी बंद नहीं होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो कभी भी डेटर क्रेडिटर या डेटर की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं असेट, ठीक है, असेट यहाँ नहीं लिख रहे हैं, रियली सॉरी, असेट यहाँ नहीं लिखेंगे, असेट को नीचे जगह मिलेगी, हम यहाँ लिख देते हैं लायबिलिटी। क्या डेटर हमारा असेट नहीं है? असेट है, चलो यहाँ लिख ही दे रहे हैं, असेट है, डेटर हमारा असेट जरूर है, लेकिन रियल अकाउंट में ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब रियल अकाउंट की बात करें तो इनको जगह मिलेगी बैलेंस शीट में। असेट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड, और लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी साइड जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जो भी लायबिलिटी होगी लायबिलिटी साइड जाएगी। रियल अकाउंट जो होते हैं वो जनरली असेट्स होते हैं, वो असेट्स होते हैं, और असेट्स का एग्जांपल देते हैं जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तूने मशीनरी इस्तेमाल करी है ना, मशीनरी क्या किया तुमने? एंट्री एग्जांपल समझते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जो मशीनरी है वो हमने मशीनरी को परचेज की, वो क्या मान लेते हैं कि वो 5 लाख की मशीनरी थी, मान लेते हैं कि वो मशीनरी क्या पूरी इस साल तो इस्तेमाल होगी नहीं। अगर मशीनरी कम भी होगी तो वो घिसेगी, तो उसके बदले डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर कम होगी भी तो डेप्रिसिएशन के नाम से कम होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वो डेप्रिसिएशन के नाम से वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं 10% लगा, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, ठीक है, मशीनरी कम हो गई, तो पूरी खत्म नहीं हुई, अभी भी मशीनरी का डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, तो मतलब पूरा वो बंद नहीं हुआ। अगर पूरा बंद नहीं हुआ तो उसको जगह कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट में जगह मिलेगी। क्लियर और नॉट? तो समझ में आया आपको हल्का हल्का कि नहीं, कि किसको जगह मिलती है बैलेंस शीट में, किसको जगह मिलेगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स को जगह मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में आपको जगह मिलेगी तुम्हारे रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को जगह मिलती है इफ दे आर नॉट क्लोज्ड। तो बच्चों ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखा कि मतलब मेन जो कैसे हमारी अकाउंटिंग होगी, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जगह मिलेगी। बाकी सारे आइटम्स को हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैसे मतलब सारे एक एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सीखेंगे, ठीक है। तो अभी फिर एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।